नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएन इंडिया में, आपके साथ हूं विशाल पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया देश को 7 जून को, और इस संबोधन के बाद विपक्ष में जैसे होड़ लग गई प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार को लेकर तंज कसने का। जी हां, आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इस संबोधन के बाद विपक्ष के नेताओं ने आखिर प्रधानमंत्री मोदी को क्या क्या कहा, कैसे केंद्र सरकार पर तंज कसा। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि देश में कोरोना की जो महामारी है वो लगातार तेजी से कम हो रही है। पिछले 24 घंटों में लगभग 86,000 के आसपास नए मामले दर्ज हुए हैं। वहीं मौतों में भी भारी गिरावट आई है। 2123 नई मौतें हुई हैं पिछले 24 घंटों में। मौतों की कुल संख्या 3,51,000 के पार हो चुकी है, और कुल पॉजिटिव अगर मामलों की बात करें तो 2,89,00,000 के पार हो चुकी है। चलिए अब बात कर लेते हैं वैक्सीनेशन राजनीति पर। देश में पिछले जब से कोरोना आया है तब से ही लेकर राज्य और केंद्र में इस वैक्सीन वाले मुद्दे पर हमेशा अनबन रही है। कई राज्यों ने ये दावा किया कि वैक्सीन खत्म हो गई है, हमने केंद्र सरकार से वैक्सीन मांगा लेकिन केंद्र सरकार वैक्सीन दे नहीं रही है। इसके बाद बात कर लेते हैं तो कई राज्यों ने यह भी कहा कि वैक्सीन हमें जितनी मात्रा में चाहिए केंद्र सरकार उतनी मात्रा में हमें वैक्सीन नहीं दे रही है। उधर केंद्र सरकार ने यह दावा किया कि कई राज्यों जैसे राजस्थान, पंजाब में वैक्सीनेशन की जो बर्बादी बहुत ज़्यादा हो रही है, वैक्सीनेशन शॉर्टेज इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि राज्य वैक्सीन बर्बाद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेस्टेज कर रहे हैं वैक्सीन का। पंजाब में तो यहाँ तक मामला निकलकर सामने आया कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, तो उन्होंने वैक्सीन बेचने का जो है निजी अस्पतालों को पैसे से वैक्सीन बेचना चाहा है, जिसके बाद से ये मामला तूल पकड़ लिया इस मामले ने, और इतनी आलोचना हुई जिसके बाद से उन्होंने ये अपना फैसला वापस लिया। तो ये वैक्सीन पर राजनीति लगातार चल रही है। ऐसे कोरोना महामारी में जहां देश में लगातार लोग हजारों की संख्या में हर रोज जान गंवा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस महामारी में भी कई लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं इस कोरोना महामारी में और वैक्सीनेशन की राजनीति पर। चलिए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह ऐलान किया था 7 जून को अपने संबोधन में कि अब जो है राज्य सरकारें वैक्सीन नहीं खरीदेंगी, बल्कि केंद्र सरकारें ही वैक्सीन खरीद कर मुफ्त में सबको वैक्सीन देंगी। 18 साल से जितने लोग हैं सबको केंद्र सरकार वैक्सीन राज्य सरकार को मुहैया कराएगी और राज्य सरकार बांटेंगे। अब तक जो था वो राज्य सरकार खुद वैक्सीन खरीदती थी और अपने अपने राज्यों में, कुछ राज्यों में फ्री में वैक्सीनेशन चल रहा था जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में। वहीं कुछ राज्यों में पैसे लेकर वैक्सीन लेना पड़ रहा था लोगों को। वहीं अगर बात करते हैं निजी अस्पतालों में, तो अभी भी निजी अस्पतालों में आपको वैक्सीन पैसों के जरिए ही मिलेंगे, आपको पैसा देना पड़ेगा वैक्सीन के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने यह बड़ा ऐलान किया वैक्सीन के बारे में। इसके बाद से जो तमाम विपक्ष के राजनीतिक दल हैं और नेता हैं, उन्होंने इस संबोधन के बाद तंज कसना शुरू कर दिया। झारखंड की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है, उन्होंने ट्विटर के माध्यम से ये ट्वीट किया कि चलो देर से ही सही लेकिन केंद्र सरकार को कम से कम बुद्धि तो आई। उन्होंने ये लिखा कि जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे थे कि सभी देशवासियों को फ्री में टीका दिया जाए तो उनके इस बात का मजाक बनाया गया। इसके बाद से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी तंज कसा वैक्सीन को लेकर। तो तमाम जो नेताओं ने क्या कहा ये जानते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। पीएम मोदी के देश के नाम संबोधन के बाद अब विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के संबोधन पर तंज कसते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से झूठ व हल्की बात सुनकर मन को बहुत पीड़ा होती है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ये बयान दिया है। वहीं राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर सवाल पूछा। उन्होंने लिखा है कि अगर वैक्सीनेशन सभी के लिए मुफ्त है तो फिर निजी अस्पताल में पैसे क्यों लें। उधर सीपीआईएम ने ट्वीट कर लिखा है कि राज्यों के दबाव व सुप्रीम कोर्ट की आलोचना के बाद पीएम मोदी गलत वैक्सीनेशन नीति को वापस लेने के लिए मजबूर हो गए। मुफ्त वैक्सीनेशन की मांग अंततः स्वीकार की जानी थी, लेकिन वैक्सीनेशन की किल्लत के बीच 25% वैक्सीन निजी अस्पतालों को देने का फैसला गलत है। सीपीआईएम इसका विरोध करती है। वहीं एनसीपी नेता नवाब मलिक ने भी पीएम मोदी के वैक्सीनेशन को लेकर किए गए ऐलान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, अब उम्मीद है कि राज्यों को उनकी डिमांड के मुताबिक वैक्सीन की सप्लाई मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद यह डैमेज कंट्रोल और छवि सुधारने का प्रयास है। ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा कि एक और गैर जरूरी भाषण के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया, ये जानकारियां प्रेस रिलीज के जरिए भी दी जा सकती थी। इसके बाद उन्होंने लिखा कि वैक्सीनेशन की नीति में बदलाव सुप्रीम कोर्ट के आदेश का नतीजा लगता है, फिर भी वैक्सीन नीति को लेकर राज्यों पर आरोप लगाया गया है। वैक्सीनेशन को लेकर मोदी सरकार फिर से एक बार फेल हो गई। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीएन इंडिया। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें ताकि सही सटीक निष्पक्ष खबरें सबसे तेज आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।